जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे दूसरे नवरात्रि में जो माता जी का स्वरूप है, माता ब्रह्मचारिणी जी का, उन ब्रह्मचारिणी जी की कथा के बारे में। उनकी पावन कथा इस प्रकार से है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाला होता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक के पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने तपस्या करी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम रखा गया पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम से अक्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ माता, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा के दूसरे दिन, दुर्गा माता की पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी बढ़ाती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं। ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा जाता है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। यह एक प्रमुख औषधि है। अतः रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ये देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों को माता रानी की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उनमें वैराग्य, तप, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। साथ ही उस व्यक्ति का मन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाता। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के दुर्गुणों, मलिनता और दोषों को दूर करती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन क्या भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में चीनी, गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा आप गुड़ या चीनी से बनी मिठाई का भोग भी अवश्य ही लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप गुड़ से या चीनी से हलवा बनाते हैं तो हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। अगर कोई मिठाई बना रहे हैं तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के नाम
से उनकी पावन आरती करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की आरती इस प्रकार से है। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें दयाता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपी जो मंत्र श्रद्धा के साथ, आलस छोड़ करे गुणगान। माँ तुम सुख उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम। पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी। रखना लाज मेरी महतारी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।